पीएम मोदी 12 बजे झुंझुनू में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी हवाई पट्टी पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद तारानगर से झुंझुनू पहुंचेंगे। झुंझुनू की सभी 7 विधानसभाओं के लिए जनता से अपील करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपील की जाएगी और पीएम मोदी की तीसरी जनसभा होगी झुंझुनू में। आपको बता दें, बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री के जारी हैं और झुंझुनू में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा है और अब कमल को खिलाने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां झुंझुनू में तमाम बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट डालने की अपील करेंगे। तो आपको बता दें, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से बृजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस की ओर से और उनका सामना करेंगे बबलू चौधरी। मंडावा से नरेंद्र कुमार, विक्रम जाखड़, शुभांकरन चौधरी, धर्मपाल गुर्जर, श्रवण चौधरी, ये सब चुनावी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील की जाएगी। तो आपको बता दें, आज 7 विधानसभा सीटों के लिए अपील करेंगे। झुंझुनू की अगर बात की जाए तो पिछले चुनावों में बृजेंद्र ओला ने जीत हासिल की थी। पीएम मोदी तारानगर से झुंझुनू पहुंचेंगे और 2 विधानसभा क्षेत्रों में। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, चूरू झुंझुनू बैक टू बैक दौरे पीएम के लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से तमाम विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल, देखिए, आज 12 बजे दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुंझुनू में कार्यक्रम है और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि हवाई पट्टी पर ही जो है प्रधानमंत्री यहीं से संबोधित करेंगे। सभी 7 विधानसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी, उनको जिताने की जनता से अपील करेंगे और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह जनसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है मास्टर स्ट्रोक होगा। हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो ये सभा हो रहा है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री 2 सभा यहाँ पे 2013 और 2018 में भी कर चुके हैं। तो ऐसे में इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। 3 तारीख को पता चलेगा, 3 दिसंबर को। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तैयारी बहुत जोर शोर से है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जनता पहुंच रही है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। देखना होगा प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या कुछ करते हैं। फिलहाल देखा जाए तो पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में लगातार दौरा कर रहे हैं और लगातार जनता से अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए। तो आज झुंझुनू में क्या कुछ करते हैं प्रधानमंत्री 12 बजे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए तारानगर की तो राजेंद्र राठौर के समर्थन में वोट डालने की अपील करेंगे और कड़ा मुकाबला इन तमाम सीटों पर। किस तरह से प्रधानमंत्री की सभाओं से फायदा मिल सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। झुंझुनू की बात की जाए और अब तारानगर में नरेंद्र बुढ़ानिया के सामने राजेंद्र राठौर है, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, अगर तारानगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो राजेंद्र राठौर है। राजेंद्र राठौर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनका सीट भी बदला है, तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री यहाँ से जो है उनके लिए अपील करेंगे कि राजेंद्र राठौर को जीत दिलाई जाए, जनता से अपील करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री इस बार राजस्थान में उतर करके जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है और जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं। और लगातार प्रधानमंत्री भी जो है, जो यहाँ पे गहलोत सरकार की जो माइनस पॉइंट रहा है, महिला उत्पीड़न की बात की जाए, लाल डायरी की बात की जाए, इनके तमाम 3-4 मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। राजेंद्र राठौर का भी अपना एक कद है यहाँ पे राजस्थान की राजनीति में। तो अब यहाँ पे जनता किसके तरफ जाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए, इस बार सभी 2 दल हैं, जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, लेकिन जनता पूरी तरह से साइलेंट है। जनता किसके तरफ जा रही है, यह देखना होगा, क्योंकि अगर ग्रामीण जनता की बात की जाए तो वह लगातार जो गहलोत सरकार ने जो 5 साल फायदे दिए हैं, चिरंजीवी योजना की बात कीजिए या गैस सिलेंडर जो सस्ता में मिला इसकी बात कीजिए, उसकी बात कर रहे हैं। और वहीं शहरी क्षेत्र में जाइए तो वह भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। तो जो जनता का ओपिनियन आ रहा है, कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बराबर की टक्कर दे रही हैं। 25 तारीख को मतदान होना है, जनता किसे चुनती है यह देखना होगा। 3 तारीख को पता चलेगा, 3 दिसंबर को
फिलहाल कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देखिए लगातार जो है राजस्थान में जी दौरा कर रहे राजीव, हैं और चुनौतियों जनमानस की से अगर बात की जाए, हम जानते हैं कड़ा मुकाबला है, लेकिन एक और कांग्रेस की 7 गारंटी और दूसरी तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो, ये भी एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल देखिए, अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो के जो संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना था कि जनता इससे ओपिनियन लेने के बाद तैयार किया है कि क्या कुछ जनता को चाहिए और किन चीजों पे क्या कुछ करना होगा। फिलहाल लगातार जनता के हवाले से लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग मैनिफेस्टो तैयार किए हैं, संकल्प पत्र बीजेपी ने इसका नाम दिया है कि सरकार बनने पे ये जो बातें हैं वो पूरी की जाएंगी। फिलहाल जनमानस जो है देखिए, जनमानस के सामने एक तरफ जहां केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, दूसरी तरफ 5 साल की सरकार जो गहलोत सरकार रही है उसके कार्य के आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने लिए वोट मांग रही है। तो जनता लगातार कहा जा सकता है कि किसी को एक तरफा नहीं जा रही है। कहा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सभी दलों के जो नेता है, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के, उतर गए हैं सड़क पे और लगातार अपने उम्मीदवारों को जिताने की बात कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री भी उतरे हुए हैं। जनता साइलेंट है, जनता का मूड किधर जा रहा है उसके लिए यह 4-5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कीजिए, राहुल गांधी की बात कीजिए या नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, गृहमंत्री अमित शाह की बात कीजिए, ये लोग जिताने की अपील तो कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों की, लेकिन जनता इन 5 दिनों में जनता का मूड क्या कहता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी जनता लगातार इसी उसमें है, कहा जा सकता है कि जो योजनाएं हैं कि कौन आने वाले समय में क्या कुछ दे सकता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में जो पहली बार जो अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं उनकी है कि वह किसके तरफ जा रहे हैं यह देखना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की पकड़ की या परंपरागत सीटों की, तो झुंझुनू में कांग्रेस की पकड़ रही है, बीजेपी या कमल खिलाने में उतनी बार सफल नहीं हो पाई है। तो किस तरह से चुनावी दौरों से बीजेपी को कुछ फायदा मिल सकता है राजीव? बिल्कुल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि अगर बात किया जाए, अगर झुंझुनू की बात कर लीजिए तो यहाँ पे विधानसभा की 7 सीट है, 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी है और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री इसके पहले 2013 के चुनाव में भी प्रचार कर चुके हैं, 18 में कर चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मोदी मैजिक चला नहीं उनका दोनों चुनाव में। लेकिन 2023 का चुनाव है, आज से झुंझुनू आ रहे हैं, तो आज के सभा के बाद जनमानस में क्या कुछ जाता है, जनता कितना अवेयर होती है उनकी बातों से, उनकी बातों पर कितना विश्वास करती है यह देखना होगा। क्योंकि झुंझुनू की जो जनता है, झुंझुनू की जनता पूरी तरह साइलेंट है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो सिटिंग विधायक है वो दावा कर रहे हैं कि वो लोग जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे 2 सीट है, तो ऐसे में 700 सीट पर कैसे बाजी मारेगी भारतीय जनता पार्टी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ वादे करते हैं आज की सभा में महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, और वहीं हम देखें तो आज मुख्यमंत्री भी वहां सभा करने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए, यह तो चूंकि अब चुनाव प्रचार का ज्यादा समय है नहीं, 23 तारीख तक जो है चुनाव प्रचार होगा, 25 को मतदान है, तो समय कम है, इसलिए जो है सभी पार्टियां अपने हिसाब से चुनावी मैदान में उतर गई हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जा रहे हैं। सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से जनता का विश्वास जीतना है और जनता का मूड जितना बदल जाए, जिसके फेवर में जनता का जो मूड बना हुआ है वो न टूटे, इसको लेकर सब लोग अवेयर करने की के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या बन पाता है जनता का मूड। फिलहाल तमाम स्टार प्रचारक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद।